अस्सलाम वालेकुम। कोर्स हमारा है लीनियर कंट्रोल सिस्टम और आज वीक नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 16 है। आज की क्लास में से हम कवर करेंगे स्टडी स्टेट एरर्स। ऑलरेडी हमने कुछ इससे रिलेटेड कवर भी किया था इन द प्रीवियस क्लास कि हमारे पास स्टडी स्टेट एरर्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरह जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बेस्ड ऑन दीज वैल्यू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितनी एरर्स आ रही है, मीन कि हमारे पास आउटपुट और इनपुट के दरमियान कितना डिफरेंस हमारे पास वो आ रहा है। सो इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल आज सॉल्व करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्चुअली हम एरर्स किस तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके वैल्यूज हमारे पास क्या आते हैं, कौन से एरर्स हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कौन से एरर्स हमारे पास जीरो होते हैं, कौन से हमारे पास इनफाइनाइट्स होते हैं और बेस्ड ऑन दीज एरर्स हमारे पास जो सिस्टम की टाइप है वो हमारे पास कौन सी होती हैं। सो आज की क्लास में से हम इन चीज़ों को कवर आउट करेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने इन द प्रीवियस क्लास स्टडी आउट की थी ये तमाम टॉपिक्स और इसी के बेस पर आज हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे और उनमें से हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम एरर्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास हमें जी ऑफ एस गिवन है जो हमारे पास 450 एस प्लस 8 एस प्लस 12 एस प्लस 15 के बराबर है और डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 38 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 28। सो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है किसी भी हमारे पास जो सिस्टम है जो ऑलरेडी हमारे पास फिगर में से गिवन है, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास। अब जी ऑफ एस ये हमें गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट एरर्स कि हमारे पास एरर्स जो है वो कौन से हमारे पास आएंगे और उनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी। अब जो एरर्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास डिपेंड करते हैं हमारे इनपुट पर कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन एक है और हम उसको इनपुट एक देते हैं तो हमारे पास एरर एक टाइप का आएगा। अगर हम फिर अपने इनपुट को चेंज करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारा जो एरर है वो भी चेंज हो जाएगा। मसलन हमारे पास एक इनपुट के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एरर 0 आती है, लेकिन अगर हम इनपुट को चेंज कर लेंगे तो उससे हमारे पास जो एरर है वो इन्फिनिटी पर चली जाएगी। इट मीन कि हमारा हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, लेकिन इनपुट के चेंज करने से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो एरर है वो वेरी होता रहता है। सो हमारे पास तीन किस्म के इनपुट्स हमारे पास गिवन है। 25 यू ऑफ टी जिसको हम एक्चुअली ये भी कहते हैं कि हमारे पास स्टेप इनपुट है। 37 टी यू ऑफ टी इसको हम रैंप इनपुट भी कहते हैं और 47 एस स्क्वायर यू ऑफ टी इसको हम जो है साइनोसाइडल इनपुट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन इनपुट्स जो हमें गिवन है। अच्छा, सो बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमने एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास एरर्स क्या आते हैं। तो ऑलरेडी हमने इसका एक फार्मूला वो स्टडी आउट किया था इन द प्रीवियस क्लास जो हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि अगर हमने एरर फाइंड करना है तो हम लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस ले लेंगे या जी ऑफ एस ले लेंगे। तो अगर हमारे पास ई ऑफ एस एरर अगर हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ई ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एस आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। अब हमारे पास जी ऑफ एस किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास इस के बराबर है। सो हम इस तरह कर लेंगे कि हम इस जी ऑफ एस में से इसकी वैल्यू फर्स्ट क्या कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे फॉर द स्टेप इनपुट। जब हम इसमें से 0 पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो आर ऑफ एस की वैल्यू आती है जो सॉरी इन स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास 0 आ जाती है। इट मीन्स कि हमारे पास जो एरर है फॉर द स्टेप इनपुट वो हमारे पास 0 आती है फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इट मीन कि अगर हमारे पास ये सिस्टम हो और उसका ये वाला ट्रांसफर फंक्शन हो और इनपुट हमारे पास क्या हो, इनपुट हमारे पास स्टेप इनपुट हो, तो हमारे पास उस सिस्टम में से कोई एरर हमारे पास जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये कर ले कि हम अपने इनपुट को चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास रैंप इनपुट हो जाती है 37 टी यू ऑफ टी। तो इसका हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसका हम फर्स्ट लेप्लास ले लेंगे, फिर जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस फॉर्मूले में से पुट कर लेंगे एस आर ऑफ एस। आर ऑफ एस हमारे पास 37 डिवाइड बाई एस स्क्वायर है 1 प्लस जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस हमारे पास ये वाली गिवन है। इसमें से हम क्या कर लेंगे, इसमें से हम एस को 0 पुट कर लेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास आ जाएगी 6.075 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²।
इट मीन कि इससे हमारे पास एक कांस्टेंट एरर जो है वो कैलकुलेट हो जाती है कि हमारा जो इनपुट है और हमारा जो आउटपुट है इसके दरमियान इतना डिफरेंस आएगा। एक हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, एक हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है। एक्चुअल रिस्पॉन्स वो होता है जो हमारे पास अचीव हो जाता है, और डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हमारे पास ये होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 5 वोल्ट्स आउटपुट पर हमारे आ जाए, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास वो 4.5 वोल्ट पर चली जाती है। तो हमारे पास जो एरर है वो 0.5 वोल्ट्स की रह जाती है। अगर वो 5 वोल्ट्स को टच कर लेती है तो इट मीन हमारे पास जो एरर है वो 0 हो जाती है। अब अगर हम इनपुट को और चेंज करते हैं, इनपुट को अगर हम पैराबोलिक लेते हैं, वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 47 टी स्क्वेयर यू ऑफ टी। तो इसमें से हम अगर क्या कर लेंगे, इसमें से हम इस तरह कर लेंगे कि हम अपने इसका फर्स्ट लेप्लास ले लेंगे और फिर इसको पुट कर लेंगे इन द इक्वेशन। सो एस आर ऑफ एस हमारे पास फिर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, फिर 37 सॉरी ये हमारे पास फिर आ जाएगा 47 टी स्क्वायर है तो 1 एस क्यूब हमारे पास आ जाएगा, और 1 प्लस जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस हमारे पास ये वाला है। तो इसमें से अगर हम एस को अगर हम 0 पुट कर ले तो उसकी वजह से हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है। इट मीन कि अगर हमारे पास इनपुट चेंज हो जाए तो हमारे पास जो एरर है वो इनफाइनाइट चली जाती है। तो हमारे पास 3 किस्म के इनपुट्स थे। ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास एक था, एक इनपुट के लिए हमारे पास जो एरर है वो 0 आती है, दूसरे इनपुट के लिए हमारे पास जो एरर है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब हमें पता चल जाता है कि इतना एरर हमारे पास वो आ रहा है। और फॉर द थर्ड इनपुट हमारे पास जो एरर है वो इनफाइनाइट, मीन कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट से बिल्कुल ऐसे डिवाइड हो जाता है कि इनके दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस है वो अनकैलकुलेटेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है कि इनपुट की चेंज करने से सिस्टम की या स्टेडी स्टेट एरर पर हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और अदर प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, जो नीचे आपके पास फिगर में से शो हो रहा है। इसमें से हमें स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट करनी है फॉर द इनपुट 15 यू ऑफ टी जो स्टेप इनपुट है, 15 टी यू ऑफ टी जो रैंप इनपुट है, और 15 टी स्क्वेयर एन टू टी यू ऑफ टी, टी स्क्वेयर और यू ऑफ टी, ये हमारे पास पैराबोलिक इनपुट है। सिस्टम हमें गिवन है, लेकिन अगर हम सिस्टम को देखें तो सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट हमें ये करना होगा कि हमें इसकी हमें रिडक्शन करनी होगी। इसको हमने सिंगल ब्लॉक में से जो है वो रिड्यूस करना होगा, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ इसको कैलकुलेट हो जाएगी। सो ऑलरेडी इन द चैप्टर नंबर 5 हमने ब्लॉक रिडक्शन पढ़ी थी कि किस तरह हम इन ब्लॉक्स को रिड्यूस करवा सकते हैं। तो उन स्टेप्स को फॉलो करके हम फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला फीडबैक इनको जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। फिर इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में से बन जाते हैं, कैस्केडेड फॉर्म में से बन जाते हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इसके साथ 4 ऑफ एस को जो है वो पैरेलल में आ जाता है, और फिर लास्ट में हमारे पास जिसकी गेन हमारे पास 1 है ये हमारे पास पैरेलल में आ जाती है। तो इसको हम इस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, इस सिस्टम को हम रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है एंड में हमारे पास जो कैलकुलेट हो जाती है वो हमारे पास आ जाती है 2s+1 डिवाइड बाई s इंटू s+17। ये हमारे पास जो है ट्रांसफर फंक्शन एंड में से हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ गई, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर्स क्या आते हैं। तो फर्स्ट तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है। तो ऑलरेडी इन द प्रीवियस हमने ये पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास जो पोजीशन कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, उनकी वैल्यू। सर ये ट्रांसफर फंक्शन हम कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल गया कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। हाँ, एंड में से अगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, सॉरी इसको अगर हम रिड्यूस कर ले, इसकी रिडक्शन कर ले, और एंड में हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाती है कि इसकी ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ये आ जाती है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आती है। ओके ओके सर, ओके। लेकिन वो स्टेप इसमें असल में गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। अब हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो गई, तो अब हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, हमने स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट करने हैं। स्टेडी स्टेट एरर्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s r ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s। r ऑफ s हमारा इनपुट है, g ऑफ s हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, g ऑफ s हमें गिवन है। r ऑफ s फॉर द फर्स्ट हमारे पास 15 u ऑफ t है, इसका हम लेप्लास ले लेंगे तो ये हमारे पास 1 ओवर s आ जाएगा। ठीक है,
इसको अगर हम पुट कर ले इन द दिस इक्वेशन तो हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में से हम क्या कर लेंगे, फिर हमारे पास इनपुट हमारे पास रैंप इनपुट हो जाएगा, 15 टी यू ऑफ टी हो जाएगा। इसका हम फर्स्ट लेप्लास ले लेंगे, फिर लेप्लास लेने के बाद हम उस इक्वेशन में से इसको पुट कर लेंगे और एस की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एरर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में से हम फिर पैराबोलिक इनपुट हो जाएगा, तो उसके लिए फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हमारे पास एरर कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे पास एक सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है और हमारे पास 3 किस्म के इनपुट्स होते हैं, स्टेडी स्टेट, स्टेप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट और स्टेप इनपुट। इन तीनों में से एक इनपुट पर एरर 0 आएगा, एक इनपुट पर एरर इन्फिनिटी आएगा और एक एरर पर एक इनपुट पर जो एरर है वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। डिपेंड करता है कि तीनों में से कौन से पर 0 आता है, कौन से पर इन्फिनिटी आता है, कौन से पर कांस्टेंट आता है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास जो एरर थी फॉर द स्टेप इनपुट वो 0 आ रही थी, फॉर द रैंप इनपुट वो हमारे पास कांस्टेंट आ रही थी और पैराबोलिक के लिए हमारे पास इन्फिनिटी आ रही थी। और इस सिस्टम को भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास स्टेप इनपुट के लिए 0 एरर हमारे पास आती है और जो स्टेप इनपुट है उसके लिए हमारे पास जो एरर है वो कांस्टेंट आती है, और जो पैराबोलिक है उसके लिए हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास इनफाइनाइट आती है। अब अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, तो फिर मे बी स्टेप इनपुट के लिए एरर कांस्टेंट हो जाए, फिर रैंप के लिए मे बी 0 हो जाए और स्टेडी स्टेट के लिए फिर इनफाइनाइट हो जाए। तो इनपुट की चेंज करने से या ट्रांसफर फंक्शन की चेंज करने से हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू है वो हमारे पास चेंज होती रहती है। अच्छा, फिर ये एक अदर क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सिस्टम गिवन है इन द फिगर और हमें कैलकुलेट करनी है पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू और एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू। फिर सेकंड पार्ट में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर्स क्या आते हैं जब हमारे पास इनपुट 50 यू ऑफ टी हो, फिर 50 टी यू ऑफ टी हो और लास्ट में से 50 टी स्क्वायर यू ऑफ टी, मीन के स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। और थर्ड में से हमें टाइप ऑफ द सिस्टम की टाइप कौन सी है, टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है के पी, के वी, के ए की वैल्यू, इनकी वैल्यू से हमें कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि हमारे पास सिस्टम की कौन सी टाइप का है। आप इसकी वैल्यूज को मैच कर लेंगे, जो टेबल था ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके साथ मैच कर लेंगे, तो जिस कॉलम में से ये लाइक करता है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम हमारे पास एक्चुअली इस टाइप का हमारे पास आता है। अगर फिगर को देख ले तो फर्स्ट हमने इसकी रिडक्शन करनी है, इसको हमने सिंगल ब्लॉक पे से रिडक्ट करवाना है ताकि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाए। तो जब हम इसको सिंगल ब्लॉक में से रिडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो ई जी आती है ट्रांसफर फंक्शन वो आती है 5 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7s प्लस 15। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, उसकी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यूज आ जाती है। फिर हमने के पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और के ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने फार्मूलीज पढ़े थे, ये वाली फार्मूलीज हमने ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये वाली फार्मूलीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में से पढ़ी थी। ये फार्मूलीज हमने पढ़े थे कि के पी की वैल्यू अगर पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट फाइंड आउट करनी है तो हमने जी ऑफ एस में से एस की वैल्यू 0 पुट करनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट की अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो एस एन टू जी ऑफ एस, एस में से एस की वैल्यू 0 पुट करनी है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करना है, एस स्क्वायर जी ऑफ एस में से एस की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास नॉन फार्मूलीज है, इनमें से हमने क्या करना है, इनमें से जी ऑफ एस हमें गिवन है, सिंपल इसमें से क्या करना है, एस की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, जी ऑफ एस में से अगर एस की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा जिससे हमारे पास 1/3 आती है। फिर अगर हम इसमें से क्या करेंगे, एस इंटू जी ऑफ एस, इसमें से अगर एस की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। और अगर के ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एस क्यूब की, तो अगर उसमें से एक वैल्यू एस की वैल्यू 0 हो गई मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग तो हमारे पास फिर
जो वैल्यू है वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास वो 0 हो जाएगी। सर ये तो फिर हमेशा ही जीरो आएगा सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ज़रूरी नहीं है, मैं भी कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन इस तरह हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एस के साथ ये 5 के साथ एक और वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल या इसके साथ फॉर एग्जांपल जो डिनोमिनेटर है इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो रहा हो एस स्क्वायर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होकर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आ सकती है। यस सर। ये ऑलरेडी अगर इसको हम थोड़ा सा देख ले, इसमें से अगर हम देखें, अगर आप इसमें से देखें तो इसमें हमारे पास वैल्यूज आ रहे थे, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले के पी के वी इनकी वैल्यूज हमारे पास इन्फिनिटी आती है, और के ए की वैल्यू एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू 875 आती है। क्यों आती है? बिकॉज हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर आती थी, यहाँ पर देख ली, यहाँ पर एस स्क्वायर नीचे आ रहा है, देख ले यहाँ पर हमारे पास एस स्क्वायर नीचे आ रहा था सर जो एक एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो। कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है ट्रांसफर फंक्शन पर, उसके साथ हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकते हैं। फिर हमने कैलकुलेट करनी है स्टडी स्टेट एरर्स कि हमारे पास एरर्स क्या आते हैं। तो एरर्स हमारे पास सिंपल फार्मूला आता, अगर एक फार्मूला तो ये है कि आप जो है आर ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, इसमें से लिमिट एस टेंस टू 0 पुट कर ले, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने के पी के वी के ए की वैल्यू कैलकुलेट की है तो आप हम फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमने एक और फार्मूला जो था वो स्टडी आउट किया था कि अगर हमारे पास ये वाला सॉरी कि हमारे पास ये वाली कि हमारे पास अगर के पी की वैल्यू हमें पास कैलकुलेट है के वी की और के ए की, तो हम इन तीनों इनपुट्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला था 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी, 1 डिवाइड बाई के वी, 1 डिवाइड बाई के ए। सो इस फार्मूले को यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, स्टेडी स्टेट एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास फॉर द स्टेप इनपुट हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर 37 आती है, फॉर द रैम इनपुट हमारे पास स्टेडी स्टेट इन्फिनिटी आती है, और फॉर द पैराबोलिक सिस्टम हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी आती है। अब हमारे पास देखिए के पी की वैल्यू कांस्टेंट आती है, बाकी वैल्यू 0 आते हैं। तो अगर हम इसको मैच कर ले विद द टेबल तो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम के साथ मैच करता है, इट मीन कि ये हमारे पास टाइप 0 है। अगर हमारे पास के वी की वैल्यू कांस्टेंट होती और बाकी वैल्यू 0 होती तो हमारे पास ये सिस्टम जो होती वो हमारे पास टाइप 1 हो जाती। और अगर हमारे पास के पी की वैल्यू 0, के वी की वैल्यू भी 0 और के ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होती तो हमारे पास ये फिर टाइप 2 की सिस्टम हो जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास टाइप 0 सिस्टम हो गई। अच्छा, नेक्स्ट फिर एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास सिस्टम गिवन है कि हम और हमें इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो सिस्टम टाइप है वो हमारे पास कौन सा है। तो सिस्टम टाइप को कैलकुलेट, अच्छा ये मेरे ख्याल से सिस्टम टाइप ये कैलकुलेट करना था। तो सिस्टम टाइप को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसका जी ऑफ एस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इससे हम क्या कर लेंगे, के बी की वैल्यू, के पी की वैल्यू और के ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मीन कि हम इसमें से जो एस जी ऑफ एस में से फर्स्ट 0 वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर एस जी ऑफ एस में से 0 वैल्यू पुट कर लेंगे, और फिर एस स्क्वायर जी ऑफ एस में से 0 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इन तीनों में से जिसकी वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट आती है, फॉर एग्जांपल अगर के पी की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो टाइप 1 से टाइप 0 सिस्टम हो जाएगा। अगर के वी की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो टाइप 1 सिस्टम हो जाएगा, और अगर के ए की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो हमारे पास ये फिर टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह हम जो टाइप ऑफ द सिस्टम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास ये क्लोज लूप सिस्टम गिवन है, हमें स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट करने हैं, और इसमें हमारे पास गिवन है क्या, हमारे पास जो है स्टेट स्पेस जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास जो एक्स डॉट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स है, और जो वाई डॉट है ये हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला मैट्रिक्स जो है जो 3x3 है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो ये वाला मैट्रिक्स है 1 1 0 ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और जो -1 2 1 है ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। सेम तीन किस्म के जो है डिफरेंट स्टेट स्पेस वेरिएबल वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, और तीनों के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी सी की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला था एस आई माइनस ए, वेयर एस आई इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसके साथ हम एस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ए मैट्रिक्स कर लेंगे, और इसका हम इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे।
इनवर्स हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जो ट्रांसफर फंक्शन है, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू हम फर्स्ट क्या करते हैं, स्टेट स्पेस वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है, इससे हम फर्स्ट जो है ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारे पास जी ऑफ एस कैलकुलेट हो जाती है, उसके बाद फिर वही सेम मेथड है। मेथड कौन सा वाला है कि हम क्या कर ले, इसमें से जो एस की वैल्यू है वो जीरो पुट कर ले। कि हमारे पास इनपुट, हमारे पास रैंप इनपुट है, स्टेप इनपुट है, और हमारे पास था पैराबोलिक इनपुट हमारे पास है। तो तीनों इनपुट हमारे पास हमने, लेकिन हमने जो एरर्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, वो हमने सिर्फ यूनिट स्टेप के लिए करना है। मीन हमारे पास सिर्फ यू ऑफ टी है, और यूनिट रैंप के लिए करना है टी यू ऑफ टी, इसके साथ कोई और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं है। तो हम जस्ट, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो आर ऑफ एस है फॉर द स्टेप इनपुट, वो 1/s हो जाएगा, और उसका अगर हम लेप्लास लेते हैं, और जो रैंप इनपुट है अगर हम उसका लेप्लास लेते हैं तो 1/s² हो जाएगा। फिर हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास था हमारे पास था एस आर ऑफ एस, तो आर ऑफ एस हमारे पास 1/s है, डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी है आपको, अगर ये वाली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में से हम इनको जी ऑफ एस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, और मैट्रिक्स को सॉल्व करने से आर ऑफ एस हमारे पास फर्स्ट के लिए हम 1/s ले लेंगे, और नेक्स्ट के लिए हम क्या कर लेंगे, 1/s² ले लेंगे। इसमें से एस की वैल्यू जेड पर जीरो पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो एरर्स है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर द रैंप इनपुट, स्टेप इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए वो हमारे पास आती है जीरो आती है, और अगर हम इसको करते हैं फॉर द रैंप इनपुट, तो हमारे पास रैंप इनपुट के लिए हमारे पास जो एरर है वो इन्फिनिटी आती है, और जो स्टेडी स्टेट है उसके लिए हमारे पास जो एरर है वो 1.09 आ जाती है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम था उसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर इस तरह हम सेकंड मैट्रिक्स को ले लेंगे, और उनके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसमें से हमारे पास जो स्टेप इनपुट है उसके लिए एरर जीरो आ जाएगा, और जो रैंप इनपुट है उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट एरर आ जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड को हम ले लेंगे, उसके लिए जो स्टेप इनपुट के लिए एरर है वो हमारे पास 6 आ जाएगा, और जो रैंप इनपुट के लिए है उसके हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने फर्स्ट एस आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स, इसका हमने इनवर्स लेना होगा मल्टीप्लाई बाय बी सी। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट हो जाएंगी, और इससे हमारे पास एंड में से एक ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बेस पे हम फिर क्या करते हैं, उसमें से उस इक्वेशन में से पुट कर लेंगे एस आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, और उसके बेस पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। सो ये हमारे पास थी एरर्स थी कि हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर्स को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट की चेंज करने से हमारे पास एरर्स पर क्या इफेक्ट पड़ती है, और ट्रांसफर फंक्शन की चेंज करने से हमारे पास एरर्स पर क्या इफेक्ट पड़ती है। सो ये आज की क्लास में से हमारा ये टॉपिक्स थे जो हमारे पास कवर हो गए। सो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 16 जो थी वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है।